नाउ फर्दर यस, सो फर्दर हम अभी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े। अभी हम क्या पढ़े लास्ट में? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, अभी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, लेकिन कौन सी टाइप का स्ट्रेस है और कौन सी टाइप का स्ट्रेन है, क्योंकि हमने टाइप तो देखे ना, जैसे कि वो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस था, ओके, फिर शियर स्ट्रेस था, टेंसाइल, कंप्रेसिव, सब कुछ देखा हमने, वॉल्यूमेट्रिक, डन। स्ट्रेन में भी टाइप देखे, स्ट्रेस में भी टाइप देखे। तो तुमने कौन सा स्ट्रेस लिया हुआ है और कौन सा स्ट्रेन लिया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन दैट ये जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो रहेगा तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लेकिन उसके नेम चेंज हो जाएंगे। रहेगा वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वही है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लेकिन उसका नाम चेंज हो जाएगा। कब? तुमने कौन सा स्ट्रेस और कौन सा स्ट्रेन लिया हुआ है उसके ऊपर। ओके, तो उसमें पहला है हमारा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत ज्यादा यंग है ऐसा नहीं, वो उसका नाम ही है यंग। ओके, सो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम कैपिटल Y से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो क्या है? अगेन देखो, हमारा वही सेम केस, हमारा वायर है, उसको हमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई किया तो L उसकी पहले की लेंथ थी और डेल्टा L का उसमें डिफॉर्मेशन आ गया है, इलोंगेशन हो गया है। ठीक है, तो वो इलोंगेशन हो गया, हमने फोर्स अप्लाई किया, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया हुआ है, मतलब नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो वो मतलब लॉन्गिट्यूडनल, ये सारे वर्ड्स हमने देखे थे। तो नॉर्मल स्ट्रेस है हमारा और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, वो क्या है? फोर्स बाय एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है क्योंकि यहाँ पर लेंथ ही बढ़ रही है, तो यहाँ पर हमने कहा वॉल्यूमेट्रिक और उसकी बात की यहाँ पर। ओके, पर्टिकुलरली इन दिस केस, सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल्टा L बाय L। सो बस वही हमारा जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करो। सो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम Y से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस, स्ट्रेस का वैल्यू है F बाई A डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, स्ट्रेन का वैल्यू है डेल्टा L बाई L। ये L ऊपर चला जाएगा तो वो हो जाएगा Y इज इक्वल्स टू F L A डेल्टा L। डन। ये A बाई B होल डिवाइडेड बाई C बाई D, तो वो D ऊपर चला जाता है, पता है ना, छोटा सा मैथ्स का टर्म है हमारा। ओके, सो डन। ओके, सो ये हमारा यंग्स मॉड्यूलस मिल गया है, ये तो समझ में आ गया। बस ये याद रह जाएगा तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तुम्हें गिवन होगी और उसके बेस पे सपोज तुम्हें फोर्स फाइंड करना है या चेंज इन द लेंथ फाइंड करनी है या तो फिर यंग्स मॉड्यूलस ही फाइंड करना है, ये सब चीजें तुम्हें गिवन होगी। डन। ओके, तो सिंपल था यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला याद ना रहे तो उसमें भी क्या है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही करना है। स्ट्रेस कौन सा है? नॉर्मल। और स्ट्रेन कौन सा है? वो भी नॉर्मल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल। तो उसको क्या लिखेंगे? F बाई ए। इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा L बाई L। बस, तो F बाई ए होल डिवाइडेड बाई डेल्टा L बाई L। तो ये छोटा L ऊपर चला जाएगा, डेल्टा L नीचे रह जाएगा। डन। तो F डायरेक्टली F L A डेल्टा L। ओके, सो थोड़ी एडिशनल टर्म मैंने लिखी हुई है। अगेन हम जैसे मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल जब भी प्रैक्टिस के लिए हम करें तो या फिर तुम्हारी स्कूल में करवाए तो व्हाटएवर, लेकिन एटलीस्ट हमें फॉर्मूला और कंसेप्ट तो पता होना चाहिए। सो उसके हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। सो एक चीज ये पूछते हैं कि हमने बोला कि जो टेंशन है, टेंशन मतलब फोर्स, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स। तो अगर टेंसाइल फोर्स हो, मतलब मैं ऐसे खींच रहा हूं तो एक पर्टिकुलर टेंसाइल फोर्स है, उसके लिए लेंथ बढ़ रही है L1। ओके, मतलब सपोज 10 न्यूटन है, उसके लिए कोई सेंटीमीटर होगा, फिर 10 का 20 न्यूटन करो तो सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, इलोंगेशन बढ़ जाएगा। सो T1 के लिए है L1 और T2 के लिए है L2। ये तुम्हें गिवन होगा कि अगर हम इतना टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो इतनी लेंथ चेंज हो रही है, अगर हम इतना टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो इतनी लेंथ चेंज हो रही है, ये तुम्हें गिवन होगा। तो पूछा क्या है तुम्हें? उसकी ओरिजिनल लेंथ बताओ, ऐसा क्वेश्चन होगा कि उसकी ओरिजिनल लेंथ बताओ। ओरिजिनल लेंथ उन्होंने बताया ही नहीं है, उन्होंने ओरिजिनल लेंथ की तो बात ही नहीं की हुई है। उन्होंने क्या बात की है कि हमारा जो वायर है उसमें तुमने इतना फोर्स लगाया तो उसमें इतना इलोंगेशन आएगा। फिर दूसरे में बताया अगर तुमने फोर्स को बढ़ाया तो वो इलोंगेशन भी बढ़ जाएगा। तो बताओ कि उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी? ओरिजिनल लेंथ तो उन्होंने गिवन ही नहीं थी, पहले से थी ही नहीं। तो उसका फॉर्मूला है डायरेक्टली L1 T2 माइनस L2 T1। ओके, जो पहली लेंथ है वो और T2 दूसरा फोर्स है वो माइनस
इंटरचेंज। ओके डन। पहली लेंथ L1 T2 माइनस L2 T1 होल डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अंडरस्टूड। ये फॉर्मूला में डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें ओरिजिनल लेंथ मिल जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे ये टॉपिक पर से तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके अभी 11th में स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन याद रखना। ओके तो इट विल बी यूजफुल इन फ्यूचर मे बी। ओके क्या कौन से टाइप में कब फॉर्मूला यूज करोगे? तुम्हें यंग्स मॉड्यूलस है, ओके ठीक है, वो गिवन है नहीं गिवन है। तुम्हें क्या बोला? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स उतना पता चल जाना चाहिए कि चैप्टर कौन सा है। अच्छा वो पता चल गया। बोल रहे हैं कि इतना फोर्स लगाएंगे लेंथ इतनी बढ़ गई, इतना फोर्स लगाया लेंथ इतनी बढ़ गई। बताओ उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी? ओरिजिनल तो उन्होंने दी ही नहीं थी। ओके तो अब कैसे फाइंड करें? तो डायरेक्टली L1 T2 माइनस L2 T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, तो उससे हमें ओरिजिनल लेंथ मिल जाएगी। ये है पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर हम यहां से डेल्टा L फाइंड करना चाहे, मतलब टोटल इलोंगेशन है कितना, जो भी हमने फोर्स लगाया उसमें टोटल कितना एलोंगेशन हुआ, तो वो कहां से? सिर्फ डेल्टा L को यहां ले जाओ तो क्या होगा? FL और ये Y नीचे चला जाएगा तो FL AY। सिंपल है, सिर्फ आगे पीछे किया है। ये डेल्टा L यहां चला गया, Y यहां चला गया। ओके सो डेल्टा L इज इक्वल्स टू FL AY। नाउ अगर डेल्टा L इज इक्वल्स टू FL AY, ये तो हो गया। अब यहाँ पर फोर्स जो हमने लगाया हुआ होगा वो, लेकिन कई न्यूमेरिकल्स ऐसे भी होते हैं, वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। कैसे? उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगाया हुआ है। ये जो फोर्स लगा रहे हैं हम, वो कोई फोर्स लगाया हुआ नहीं है। ओके फिर भी डेल्टा L हो रहा है। पता करो, तुम वायर है, तुम फोर्स लगाओगे तो इलोंगेट होगा। फोर्स नहीं लगाया हुआ है फिर भी इलोंगेट हुआ। अपने आप कैसे इलोंगेट हो गया? उसके खुद के वेट की वजह से। वो खुद ही इतना हैवी था, हैवी वेट था, ओके, कि उसके खुद के वेट की वजह से क्या हो गया? जैसे कि भाई वो हमारे फ्रूट्स है, ओके, तो हम आम तोड़ते हैं, लेकिन तोड़ोगे नहीं तो वो इतना पक जाएगा, इतना राइपन हो जाएगा कि खुद के वेट की वजह से ही वो टूट के नीचे गिर जाएगा। जस्ट लाइक दैट। ओके सो उसका खुद के वेट की वजह से वो टूट के नीचे तो नहीं गिरेगा ये रॉड, ये वायर, बट उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो कब? जब सेल्फ वेट की वजह से इलोंगेशन हो रहा हो, तब कैसे करना है? तो सेल्फ वेट की वजह से अगर इलोंगेशन हो रहा है, हमारे पास तो ये फॉर्मूला है, तो फोर्स तो हमने लगाया नहीं, तो फोर्स की जगह अब हम लिखे क्या? That's why this concept is there। क्या हम मान लेते हैं कि इसका, जैसे हमने थोड़ा बहुत रोटेशनल मोशन स्टार्टिंग वाला तो सेंटर ऑफ मास एंड ऑल दोस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, तो ये पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बीच में ही होगा। ओके टोटल लेंथ L है तो L/2 पर ही होगा, और टोटल रेडियस R है तो R/2 और L/2 पर सेंटर में उसका सेंटर ऑफ मास होगा। डन। वहां से वेट फोर्स कहाँ लगता है? वेट फोर्स तो सेंटर ऑफ मास पर ही लगता है, तो हमने बोल दिया कि वेट फोर्स मतलब mg लग रहा है वहां पर। तो कहां पर लग रहा है? टोटल L है तो L/2 पर लग रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला चेंज कर दिए कि फोर्स कितना है? वेट फोर्स दैट इज फोर्स की जगह mg, और लेंथ, तो लेंथ उसकी L थी, लेकिन अभी L नहीं, हमने फोर्स कहाँ लगाया? हमने यहाँ फोर्स लगा रहे थे तब L बोल रहे थे, अब हम वहां फोर्स नहीं बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वो लेंथ तो कितनी है? सिर्फ L/2, तो वो है हमारी L/2, और नीचे AY जैसा था वैसा का वैसा। तो अब जैसे कि हमें ये फॉर्मूला पता है, और फिर हम सोचेंगे यार इसमें तो फोर्स ही नहीं गिवन है, तो डेल्टा L कैसे फाइंड करें? तो फोर्स नहीं गिवन है मतलब इसका मास गिवन होगा, उसका मास गिवन है, जिसे मल्टीप्लाई करो वेट फोर्स मिल गया, और उसकी लेंथ जितनी गिवन है, पूरी की पूरी लेंथ नहीं, 10 सेंटीमीटर हो तो तुम 5 सेंटीमीटर लिखना, क्योंकि यहाँ पर क्या है? L/2। अंडरस्टूड। मेन टेक्स्ट बुक में हमारा न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला से खत्म, लेकिन ये भी कंसेप्ट है। अंडरस्टूड। ओके चलो नेक्स्ट इज एंड लास्ट, ओके, दैट इज द फोर्स कांस्टेंट। कभी कभी फोर्स कांस्टेंट फाइंड करने को बोलते हैं, तो इट इज नथिंग बट अ वैल्यू फोर्स डिवाइडेड बाय चेंज इन द लेंथ, मतलब कि F डिवाइडेड बाय डेल्टा L को हम क्या बोलेंगे? फोर्स कांस्टेंट। डन। F डिवाइडेड बाय डेल्टा L कहां से निकालेंगे? ये हमारा यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है, F डिवाइडेड बाय डेल्टा L, मतलब क्या हो गया? YA/L। तो YA/L देखो, F डिवाइडेड बाय डेल्टा L ये जो है हमारा,
उसी को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट फाइंड करो, हम सोचेंगे कि ये कहां से फाइंड करेंगे, F डिवाइड बाई डेल्टा एल फाइंड करो, फोर्स कांस्टेंट फाइंड करो, ऐसे बोलेंगे, F डिवाइड बाई डेल्टा एल भी नहीं बोलेंगे, नहीं तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, वो बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट फाइंड करो। तो सबसे पहले तुम्हें यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला पता है, लेकिन उसमें तुम्हें क्या करेंगे पता है, यंग्स मॉड्यूलस भी नहीं दे देंगे। क्या करेंगे, एकदम बेसिक स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि मैंने इतना फोर्स अप्लाई किया, ओके, और इतने एरिया में अप्लाई किया, तो फोर्स बाय एरिया सबसे पहले तुम्हें क्या मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा, ओके। फिर स्ट्रेन, तो स्ट्रेस स्ट्रेन सब कुछ डेल्टा एल, मतलब पहले से देंगे, ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सको वैसे देंगे नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ फाइंड करना पड़ेगा। सो F बाई डेल्टा एल, तो तुम्हें करना क्या है, ये A यहाँ आ जाएगा, ये L यहाँ आ जाएगा, सो इट इज वाई ए बाई एल। लेकिन तुम्हें तो वाई नहीं गिवन है, एरिया सपोज गिवन है, लेंथ गिवन है, लेकिन वाई तो गिवन है ही नहीं, तो वाई तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए डेटा गिवन होंगे। सिंपल केस में तो y भी गिवन होगा, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है उसमें, y डायरेक्टली नहीं गिवन हो तो फाइंड करना तो हमें आता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लगा दो, दैट्स इट, डन, अंडरस्टूड। तो वो है फोर्स कांस्टेंट। इतने न्यूमेरिकल्स, मतलब ऐसे चार टाइप ऑफ, ये चार फॉर्मूला है ना, उसके बेस पे चार टाइप ऑफ न्यूमेरिकल मेनली हमारी टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो हम करेंगे, लेकिन ये सारे कंसेप्ट भी है। कौन कौन से कंसेप्ट, मेन तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही है, स्ट्रेस कौन सा है, नॉर्मल स्ट्रेस है, स्ट्रेन कौन सा है, वो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही है, सो वो है F बाई ए, और हमारा स्ट्रेन है डेल्टा एल बाई एल, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, यंग्स मॉड्यूलस Y इज इक्वल्स टू F बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा F L डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल, ये फॉर्मूला हमारा हो गया। अच्छा, अब अगर दूसरा केस के पर्टिकुलर फोर्स लगाने से, टेंसाइल फोर्स लगाने से पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन हो रहा है डेल्टा L1 और से लेंथ इतनी बढ़ रही है, वॉट एवर विल बी गिवन, देन फोर्स बढ़ाने से ये डेल्टा L और बढ़ रहा है, मतलब तुम्हें L1 और L2 गिवन है, ओके। तो पूछा कि ओरिजिनल लेंथ उसकी कितनी होगी, तो ओरिजिनल लेंथ के लिए डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, क्या, L1T2 माइनस L2T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ओके। तो ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। तीसरा कंसेप्ट, एक तो लास्ट वाला अभी हमने देखा, वो क्या, फोर्स कांस्टेंट, तो फोर्स कांस्टेंट इज नथिंग बट F डिवाइडेड बाय डेल्टा L, वही फाइंड करना है, तो F डिवाइडेड बाय डेल्टा L फाइंड कर लो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर सेल्फ वेट के वजह से ही इलोंगेशन हो रहा है, फोर्स गिवन ही नहीं होगा और तुम्हें बोलेंगे कि फाइंड करो से डेल्टा L फाइंड करो, तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि पहला थॉट तो वही आएगा कि ये हमारा फॉर्मूला है, वह F की वैल्यू नहीं गिवन है, अब क्या करें, ओके। लेकिन वो सेल्फ वेट की वजह से, उसके ऊपर कुछ लटकाया ही नहीं है, फिर भी उसमें इलोंगेशन हो रहा है, सो उसमें हमें क्या करना है, F की जगह हमारा वेट फोर्स होगा mg, और लेंथ जो होगी वो पूरी लेंथ नहीं होगी, जहां हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो लेंथ होगी, अगर सिंपल वायर ही होगा तो दैट विल बी L/2, डन, ओके। तो F की जगह mg लिख दो और L की जगह L/2 लिख लो हमारे फॉर्मूला में, that will give you the delta L, understood, okay। So this is Young's modulus of elasticity, okay।